मधुशाला के एक और अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, उसके अर्थों और भावार्थों की, कुछ जीवन अनुभवों की और कुछ इससे जुड़े किस्से कहानियों की। पिछले अंक में हमने बात की थी कवि की अधूरी प्यास की, मधुशाला के प्यास बुझाने से ज्यादा प्यास बढ़ाने की, और एक किस्सा सुनाया था बच्चन बाबू के विदेश मंत्रालय के दिनों से कि किस तरह भारत की स्वतंत्रता के बाद कुछ अंग्रेजी शब्दों का हिंदीकरण किया गया था। आज के अंक में बात करते हैं कि लोग चिंता क्यों करते हैं और आरंभ करते हैं मधुशाला की इस कविता से। क्या पीना निर्द्वंद न जब तक ढाला प्यालों पर प्याला। निर्द्वंद क्या होता है? जहां कोई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, जहां कोई द्वंद ना हो। क्या पीना निर्द्वंद न जब तक ढाला प्यालों पर प्याला, क्या जीना निरंचित न जब तक साथ रहे साकी बाला। क्या जीना निरंचित न जब तक साथ रहे साकी बाला। कवि कहते हैं कि तब तक पीने में क्या आनंद जब तक बेफिक्री बेधड़क प्यालों पर प्याले ना भरे जाएं, और तब तक जीने में क्या आनंद जब तक साकी बाला का हमेशा का साथ ना हो जाए, बिना किसी परवाह के, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। क्या पीना निर्द्वंद न जब तक ढाला प्यालों पर प्याला, क्या जीना निरंचित न जब तक साथ रहे साकी बाला। खोने का भय हाय लगा है पाने के सुख के पीछे। और अब कवि ठंडी आह भर के कहते हैं कि हाय, यहां तो कुछ मिलने से पहले ही खोने का डर सताने लगा है। खोने का भय हाय लगा है पाने के सुख के पीछे, मिलने का आनंद न देती मिलकर के भी मधुशाला। कुछ मिलने से पहले खोने का डर लगा है। कैसी है यह जीवन मधुशाला जो मिलकर के भी मिलने का आनंद ही नहीं उठाने देती। The fear of loss chases the delights of desire। खोने का भय हाय लगा है पाने के सुख के पीछे, मिलने का आनंद न देती मिलकर के भी मधुशाला। हम इंसानों की फितरत है निश्चिंत होकर भी चिंताग्रस्त होना। जीवन में हम जिन चीजों को पाने की कामना करते हैं, जिनका सुख सपना देखते हैं, जिन्हें साकार करने के लिए 100,000 मुसीबतें उठाते हैं, जब वे मिल जाती हैं तो उनके मिलने का सुख कितना क्षणभंगुर होता है, टेम्परेरी, ट्रांजिएंट। मिलने के साथ ही मिलने का सुख समाप्त हो जाता है। मोह के साथ ही मोहभंग, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी। और यहां कहते हैं मिलने का आनंद न देती मिलकर के भी मधुशाला। तो एक कारण शायद ये है कि हम सपनों को अलग करके देखते हैं और भूल जाते हैं कि हर सपने के साथ कुछ कटु सत्य भी अनिवार्य रूप से लगे रहते हैं, जैसे कुछ कंडीशंस। क्योंकि सपना तो सपना है, सच्चाई सच्चाई है। मानव जीवन ही ऐसा है कि यहाँ एक चिंता से छुटकारा मिला नहीं कि दूसरी पीछे लग जाती है। एक पुरानी कहावत है, पहले चिंता थी राम के जन्म की, जन्म हुआ तो राम के विवाह की, अब विवाह हो गया तो सवाल है कि अब बच्चे कब हों। तो एक के बाद एक चिंता। वो तो राम थे इसलिए नौकरी की चिंता नहीं थी। अगर वो राम आजकल के जमाने में होते तो सोचिए नौकरी कितनी बड़ी चुनौती होती। अब बच्चन जी के जीवन को ही देखिए, पहले तो आर्थिक स्थिति की चिंता सताती थी, और जब घर परिवार व्यवस्थित हो गया तो कैम्ब्रिज में पीएचडी की चिंता, उसके बाद लौटकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उपेक्षा को लेकर चिंता, विदेश मंत्रालय में हिंदी की उपेक्षा पर चिंता, और यहां तक कि विदेश मंत्रालय की नौकरी और उसके बाद राज्यसभा की सदस्यता होते हुए भी
यह चिंता कि आज तक स्वयं अपना एक घर भी नहीं बना पाए। 10 द्वार से सोपान तक की यात्रा में दशकों लग गए। सार यही है कि जीवन में क्या कोई ऐसा समय था जब कोई चिंता साथ नहीं थी? क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई? क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई? कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। आंख से मस्ती झपकती बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है। पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। इसीलिए हम कहते हैं लाइफ इज ए लॉन्ग वीकेंड, लिव इट, डोंट जस्ट सर्वाइव। जब चिंता की बात होती है तो भाग्य की बात कहां दूर रह जाती है। चलिए उसी पर सुनते हैं मधुशाला की ये चतुष्पदी। लिखी भाग्य में जितनी बस उतनी ही पाएगा हाला, लिखा भाग्य में जैसा बस वैसा ही पाएगा प्याला। यहां बात कुछ ऐसी है कि प्याले प्याले पर लिखा है पीने वाले का नाम। जिसके भाग्य में जितनी हाला है उसे उतनी ही मिलेगी, और जैसा प्याला लिखा होगा वही मिलेगा, चाहे वो चाइना का बना प्याला हो या कांच का या सोने चांदी का। लिखी भाग्य में जितनी बस उतनी ही पाएगा हाला, लिखा भाग्य में जैसा बस वैसा ही पाएगा प्याला। लाख पटक तू हाथ पांव पर इससे कब कुछ होने का, लिखी भाग्य में जो बस तेरे वही मिलेगी मधुशाला। यानी आप चाहे जितने हाथ पैर मार लो, मिलेगा तो वही जो भाग्य में लिखा है, जो नियति ने तय कर दिया है। लाख पटक तू हाथ पांव पर इससे कब कुछ होने का, लिखी भाग्य में जो बस तेरे वही मिलेगी मधुशाला। अब इस बात को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं, किंतु जैसा हम कहते हैं बच्चन जी की मधुशाला तो जीवन अनुभवों के धरातल से उठी हुई एक कविता है। और शायद कवि के ऐसे अनुभव हुए हैं कि ढेरों प्रयास करने के बाद भी कुछ मनचाहा ना मिल पाया हो। किंतु बच्चन जी की कविताओं में भाग्य को लेकर विरोधाभास मिलते ही हैं। कहीं वो कहते हैं कि भाग्य बल के आगे मानव निर्बल है, मानव बल के आगे निर्बल, भाग्य सुना विद्यालय में, भाग्य प्रबल मानव निर्बल का पाठ पढ़ाती मधुशाला। और कहीं कहते हैं यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और मानव यदि अपना स्वयं का निर्माण करने की बजाय केवल भाग्य की ओर ही देखता रहे कि भाग्य उसका निर्माण कर दे, तो हो सकता है उसका जीवन उसी प्रतीक्षा में खंडहर होकर नष्ट हो जाए। है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूंगा, रुद्र हूं विश्छोड़ मधु की, कामना मैं क्यों करूंगा। ये भी कहते हैं कि मानव का असली भाग्य वो तो उसके पौरुष में होता है, जहां अपने सामर्थ्य और उद्यम से मानव अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। अब देखिए गीता क्या कहती है। रसो अहम अप्सु कौन्ते प्रभास्मि, शशि सूर्ययो प्रणव है सर्ववेदेषु, शब्द है खे पौरुषम नृषु। अर्थात हे कुंती पुत्र, जलों में जो रस है वो मैं हूं, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रभा है, प्रकाश है, वो मैं हूं, संपूर्ण वेदों में जो प्रणव
अर्थात ओंकार है, वो मैं हूं। आकाश में शब्द मैं हूं, यानी आकाश मुझ में ही पिरोया हुआ है। और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं, अर्थात मनुष्य जो पुरुषत्व करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, वो भी मैं ही हूं। और जो ये परिश्रम है, जो कर्म है, जो पुरुषत्व है, जो पुरुषार्थ है, वही मानव का भाग्य है। भारत से निकलकर पश्चिम की ओर जाएं तो शेक्सपियर के बारे में किसी ने लिखा है कि उनके नाटकों की एक थीम होती थी, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, यानी चरित्र ही किस्मत है। अब चरित्र का चुनाव हम पूरी तरह तो नहीं कर सकते, हाँ उसमें कुछ बदलाव अवश्य कर सकते हैं, कुछ आदतें बदल सकते हैं, एटॉमिक हैबिट्स की बात। और जो किस्मत होती है, कुछ लोग उसे मानते हैं, कुछ लोग उसे नहीं मानते, किंतु ये कहा जाता है कि किस्मत बड़ी सनकी और बड़ी क्रूर होती है और साथ में बड़ी विनोद प्रिय, यानी उसे अपना मनोरंजन बड़ा पसंद है। तो जो भाग्य है, किस्मत है, नियति है, वो कभी कभी अपने मनोरंजन के लिए दो ऐसे व्यक्तियों को साथ कर देती है जो अपनी वृत्तियों में, प्रकृति में, व्यवहार में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अपने आसपास देखिए, शायद कुछ ऐसे दोस्त आपको अवश्य दिख जाएं जो एक दूसरे से एकदम उलट हैं, किंतु फिर भी एक दूसरे के साथ हैं, चाहे जितनी खटपट होती हो, मगर कुछ लोग उसमें भी रागनी का सृजन कर लेते हैं। और यदि वो ना हो पाए तो इस खटपट से, इस घर्षण से कभी कभी आग की लपटें भी निकल सकती हैं। अब शेक्सपियर की बात चली है तो बताते चलें कि उनके नाटकों को भारत में स्टेज पर उतारने का बड़ा श्रेय तेजी बच्चन जी को जाता है, जिन्होंने बच्चन बाबू के पीछे पड़कर पहले तो अंग्रेजी नाटकों को अच्छी हिंदी में रूपांतरित करवाया और उसके बाद उनके स्टेज शोज भी करवाए। और अपने इस अभियान में उन्होंने इंदिरा गांधी को भी सम्मिलित कर लिया था। यहाँ तक कि फिल्मों में आने से पहले अमिताभ बच्चन ने भी इन नाटकों में अभिनय किया था। तो सोचिए, उनके सुपरस्टार बनने की कहानी कितना पीछे तक जाती है। आज यहीं विराम। अगले अंक में भाग्य पर ही कुछ और बात करते हैं। बताते हैं एक बात हिटलर के भाग्य की, बच्चन बाबू के श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण की, और एक बाबा ने कविराज के बचपन में उनके भविष्य को लेकर क्या कहा था और आगे जाकर वही बात हुई या नहीं। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। आप इसे रिव्यू कर सकते हैं iTunes पर या Spotify पर। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और प्रयास करते रहें कि आपके भाग्य में अच्छी चाय या अच्छी कॉफी अवश्य लिखी हो।